दाइमान अबदा सदुल्लाह नसबका बिदबाई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत हक़ानियत की शान बरेली की आन बरेली की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेली अली अहमद अली ज़ुबान इरशाद फरमाते हैं सबसे आला व उला हमारा नबी। बोलिए सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों चमका कीजिए, सब चमक वाले उजलों चमका कीजिए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे इमाम इरशाद फरमाते गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है, बेकसूर का सहारा हमारा नबी, बेकसूर का सहारा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम ये शादी खाना आबादी की महफिल पाक है, आज सब लोग जमा है, चाहे अब्बास भाई हो, चाहे गफ्फार भाई हो, चाहे इलियास भाई हो, या उनके जितने भी दोस्त अहबाब है साहब जो भी है, सब लोग मौजूद है यहाँ। क्यों? इसलिए मैं आज महफिल पर बारात जाने वाली है, किसकी बारात जाएगी? जनाब अब्बास साहब के बेटे की शादी होने वाली है। और ये शादी है क्या चीज? ये शादी क्या है? तो आपका जवाब होगा जब आपसे पूछा जाए कि बतलाओ तुम शादी क्यों करते हो, शादी करने की वजह क्या है, शादी करने से तुम्हें फायदा क्या मिलेगा, शादी तुम क्यों करते हो, शादी करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, समाज को क्या फायदा हासिल होगा, आपका जवाब होगा शादी करते हैं, हम इसलिए अपने घर को सजाते हैं शादी में, ये शादी से समाज को सुकून मिलता है, शादी करने से समाज से बुराई खत्म होती है, शादी करने से इंसान गुनाह से बच जाता है, जब इंसान शादी के बंधन में बच जाता है, बुराई से बचना बन जाता है, जब इंसान शादी करता है उसका कदम भटकने से बच जाता है, जब इंसान शादी करता है तो उसका कदम जो है गुनाह के तरफ नहीं जाता है, बल्कि अब उसका कदम सामने होता इसलिए इंसान शादी करता है। और ये शादी है क्या चीज? ये शादी मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नत में है, और यही शादी है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा से रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत आदम की निकाह की गई, कहाँ की गई थी? हजरत आदम का निकाह जन्नत में किया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अकेला महसूस किया, जब अकेला महसूस किया तो रब ने हजरत हव्वा को पहचान किया और उससे निकाह करना चाहा, उससे पहले हाथ लगाना भी चाहा, और रब ने मना करना भी चाहा, आदम हाथ नहीं लगा सकते हो, छू नहीं सकते हो, जब तक तुम्हारा निकाह ना हो जाए, जब तक तुम महर अदा ना कर दो, आदम ने इरशाद करना चाहा, रब्बे काबा इसका महर क्या होगा, रब्बे काबा इसका महर क्या दूं? आज हम लोग महर अदा नहीं करते हैं, आज बाप पैसा लेकर गुलशन उड़ा लेता है, बाप पैसे लेकर मजे कर लेता है, बस जाता बेटा बेचारा बाप को पैसे ले जाओ, अपनी गाड़ी ले लीजिए, महर गए बांध दिया नहीं, 50,000 बांध दिया गया, 1 लाख बांध दिया गया। अब जरा बताओ वो बच्चा कहाँ से महर नहीं अदा करेगा, कहाँ से महर नहीं देगा? याद रख लो कि आपका इरशाद फरमाया था कि जब तक तुम महर नहीं दोगे, याद रख लेना तुम अपनी बीवी के महर दे दो, अगर दुनिया में नहीं कभी हो तो कल मैदान महशर में तुम्हारी नकल होगी, और सजदा से गाया
आज हम लोग महर को खेल समझते हैं, हम समझते चल बांध दे, जितना बांधना बांध दे, देना तो है। हमें महर देने से क्या फायदा? नहीं रात नीचे महर 3 तरह के होते हैं, एक है महर मुअज्जल, एक है महर मुअज्जल, एक है महर मुतअल्लिक़, एक महर वो है जो आपको फौरी तौर पे अदा करना होगा, एक महर वो है जो आप वक्त मुकर्रर पे आपको अदा करना होगा, एक महर मुतअल्लिक़ जो अभी बांधा जाता है। वो उसका मतलब यह है कि मरने से पहले पहले आप अपने पीरी के महर को अदा कर दीजिए। वो न मांगे उसे गलती है, लेकिन बीवी मुतालबा कर सकती है, बीवी मांग सकती है, बीवी को हक है, वो कह सकती है मेरे शौहर के नाम का आप मेरे महर को अदा कर दीजिए, मेरे शौहर के नाम का आप मेरे महर को दे दीजिए। इसलिए जब तक आप महर नहीं देंगे तब तक आपका हक अदा नहीं होगा। कल मैदान महशर में ये बात को पकड़ोगे और रब की बारगाह में अलीज़ा पेश करोगे, ए मालिक का मौला, इस इंसान ने मेरे महर को अदा नहीं किया है, ए मालिक का मौला, इसने जिंदगी को गुजारा लेकिन मेरा महर अदा नहीं किया। क्या जवाब दोगे? कोई जवाब होगा? मतलब कितने ऐसे इंसान जो महर बीबी का अदा कर दिए होंगे? 1%, 2%, उससे ज्यादा नहीं। बाकी लोग महर देने को समझते, खेल समझते हैं। चल भाई बांध दिया, बाप ने बांध दिया, बांध दिया, लड़की वाले ने बांध दिया, बांध दिया, चलो देना तो है नहीं। याद रखनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होगी, लड़की अगर तालीम याफ्ता होगी तो हदीस और कुरान की मालूमात रखती होगी तो लड़की मांग सकती है, गिरबान को पकड़ सकती है और कह सकती है मेरे शौहर आप मेरे महर देने को अदा कर दीजिए। जब तक आप महर देने अदा नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपके साथ जिंदगी नहीं जी सकता। वो मुतालबा कर सकती है, मांग सकती है। लेकिन हमारे देहात में क्या है, अगर महर दे दिए तो कहीं कोई तलाक हो गया, महर दे दिया तो भाई रहेगा नहीं साथ में, महर दे दिया तो भाई इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। हमारी माँ बहनों के दिमाग में ख्याल है महर दे देगा तो हम तो तलाक़ दे दीजिए, नहीं आपका हक है। और वो मत में कान खोल के सुन ले, महर दे दो या नहीं दे दो, तो याद रखो मैदान महशर में रब पकड़ेगा तो तुम कहाँ भागोगे। और आओ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, यही वो शादी है जो शादी से इंसान की जिंदगी संवरती है, भटके हुए इंसान की जिंदगी राह रास्त पे आती है। जब इंसान शादी करता है तो उसके जिंदगी में वीरानाइयां आ जाती है, जब इंसान शादी करता है तो उसके जिंदगी में बरकतें आ जाती है, जब इंसान शादी करता है तो उसके घर में माता नशी दूर हो जाता है, जब इंसान शादी करता है तो उसके घर में बरकतें नाज़िल होने लगती है। जब किसी इंसान के घर में बरकत न हो, दीनदार हदीस को घर में ले आओ, दीनदार दुल्हन आएगी तो उसके कदम पड़ने की वजह से तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू, औरत के कदम से घर में बरकतें होनी शुरू हो जाएगी। और मेरे मुसलमानों, आका किरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा जाऊंगे मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूलल्लाह घर में बरकतें नहीं हो रही है, अब शादी से बरकतें किस कदर हो रही है। आज हम शादी करते हैं, हमने शादी को खेल बना दिया है, हमने शादी को नाचे गाना बना दिया है, हमने शादी को तमाशा बना दिया है, हम शादी सुन्नत मुस्तफा समझ कर नहीं करते हैं, हम रस्म समझ कर करते हैं। जिस रोज हम शादी को सुन्नत मुस्तफा समझ कर करने लगे हमारे घर में आबाद हो जाएंगे, हमारे नस्ल में आने वाले आबाद होते हुए। जिस रोज हम सुन्नत मुस्तफा समझ कर करने लगे और जितनी भी रस्म है, जितने भी खुराफात है, सबको खबर कर देता। और यही वो शादी है, यही वो दुल्हन है। जब यही दुल्हन जब घर में आती है तो उसके आने से क्या होता है, और आज की दुल्हन आती है तो घर में क्या होता है। सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और आज का बेचा रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी जाओ तू शादी कर लो। वो सहाबी रसूल है, जाते और शादी कर लेते हैं।
नाज़िल होने शुरू जब दीनदारी को हम चुनेंगे तब दीनदार बहू बनाएंगे तब पढ़ी लिखी बहू आएगी तब अगर ना चुने वाली को आपने लाया तो वो खुद भी नाचेगी और पूरे खानदान को नचाती भी नजर आएगी। याद रख लीजिएगा आज माहौल को लीजिए बहू घर में आती नहीं है, एक महीना नहीं गुजरता है मारपीट शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो मौलाना के पास जाते हो, हकीम के पास जाते हो, हबीब के पास जाते हो, दुआ कर दीजिए हमारी बहू सही हो जाए, हमारा बेटा सही हो जाए, हमारा बेटा करने वाला नहीं है साहिब आपने बिगाड़ा है, आप सही हो गए उसकी शादी जो है सुन्नत के मुताबिक करके उसके शादी में नाचते नहीं, उसके शादी में गाते नहीं, उसके शादी में बजाते नहीं, बेटे कुरान की तिलावत करते और बेटे को नसीहत करते, बेटा शादी सुन्नत कुछ आवाज समझ के कर रहे हो और ये शादी एक हमें इबादत समझ के कर रहे हो। अगर ये नसीहत कर देते तो बेटा भटकता नहीं, वो बेटा बहकता नहीं, आपकी कदर से दूर नहीं होता, आपकी इज्जत करता बन सकता। जब बेटी को गिरा करे तो बेटी को भी नसीहत करे, मेरी बेटी याद रखे आज ये बाप की इज्जत मेरे हाथ में है, ये भाई भाई इज्जत मेरे हाथ में है, घर की इज्जत मेरे हाथ में है। जब तक मैं कहने थी जैसी जिंदगी गुजारी कोई हंस नहीं, जैसे वैसे ही कोई हंस नहीं, लेकिन अब जा रही हो नया माहौल मिलेगा, नया घर मिलेगा, नए समाज मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए तरीके की बात होगी, लोग नए नए होंगे, उस माहौल में बनेगा होगा। लेकिन याद रखें मेरी बेटी जब तुम्हें मुसीबत आ जाए, जब कोई तकलीफ आ जाए तो सैयदा फातिमा के सुन्नतों पे अमल कर लेना, सैयदा फातिमा को याद कर लेना कि दुख तो बर्दाश्त कर ले लेकिन यदि लड़ाई झगड़ा ना होने देना, हज़रत फातिमा के तरीके पे अमल कर लेना। मेरी बेटी जा रही हो लेकिन बाप की इज्जत को रखना अब तेरे हाथ में है, अगर तू चाहे तो बाप की इज्जत को रख लेना, वरना तू चाहे तो बाप की इज्जत को छोड़। हम अपने बेटियों को ये नसीहत करते थे बेटी अगर तुम चाह रही हो तो अब इज्जत तेरे हाथ में है, अगर खाने में कोई परेशानी होना तो बर्दाश्त कर लेना। और मैं लग के जो मुसलमानों सजदा तजवा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया सादिया हज़रत फातिमा ज़हरा है। आज हम लोग में झगड़ा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं बीवी को पीटे घर से भगा दीजिए, या बीवी हमको पीटी खुद भाग गई, यही मामला तो करना। अगर बीवी मजबूत हो तो शौहर को ठेका दिया और शौहर मजबूत हुआ तो बीवी को ठेका दिया, ये होता है ना। क्या करते भाग जाते हैं, या तो शौहर भाग जाएगा या बीवी मैके भाग जाएगी।